नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डायरी ऑफ अ वर्किंग मॉम। तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी 23rd वीक की मील्स, मतलब कि 7th ऑफ जून टू 13th ऑफ जून को मैंने क्या क्या मील्स बनाए थे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए। साथ ही पूरे हफ्ते की मील्स के लिए मैंने क्या क्या मील प्रेप किया था और कब कब किया था वो भी मैं शेयर करूँगी। क्या क्या स्नैक्स बनाए थे, टिफ़िन के लिए क्या मील प्रेप किया था, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये है सैटरडे की ब्रेकफास्ट। तो सैटरडे जैसा मैंने कहा है मोस्टली मैं वेजिटेबल्स पोहा बनाती हूँ और आप देख सकते हैं खूब सारी पीनट्स डाल के खाते हैं, इससे और ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाती है और न्यूट्रिशियस भी। फिर लंच में बनाया था सैटरडे को मैंने मसाला दाल खिचड़ी। तो ना उसके लिए मैंने बहुत सारे दाल, अरहर, मसूर, मूंग वो भिगो के रख दिए थे और राइस ब्रेकफास्ट के टाइम ही भिगो दिया था इक्वल प्रोपोर्शन में। तो 3:1 हो गया दाल और राइस का रेशियो। और फिर ना मैंने सरसों तेल में जीरा और तेज़पत्ता से छौंका देकर थोड़ी दो प्याज चॉप करके भून लिया, हरी मिर्च 2 डाली और फिर जब प्याज रेड हो गए तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसको भून लिया। और फिर ना इसमें खिचड़ी में मैं सब्जियों में आप जो चाहे डाल सकते हैं, गाजर, गोभी, बीन्स, राइट। तो मैंने सिर्फ गोभी डाला है और मैं मटर डालूँगी फ्रोज़न पीस जब बन जाएगी तब, ताकि ना कलर चेंज नहीं होता, बहुत अच्छा कलर आता है। और फिर जब गोभी डाल के मैंने टमाटर डाल दिए, फिर जो भी दाल और चावल वाला मिक्स था जिसमें दाल और राइस का प्रोपोर्शन 3:1 था, वो डाल के थोड़ा चलाया। फिर सारे बेसिक मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक, जीरा, धनिया, गोल मिर्च, गरम मसाला और डाल के चला के थोड़ा देर फिर पानी डाल के प्रेशर कुक कर दिया 2-3 सीटी। तो ये देखिए, और साथ में बनाया था आलू परवल की सूखी सब्ज़ी और इसके साथ बीटरूट की सब्ज़ी भी मैंने बनाई थी मम्मी के लिए। और ये देखिए उसमें गाय की देसी घी डालकर खिचड़ी के ऊपर साथ में आलू परवल की सूखी सब्ज़ी और थोड़े से पापड़। और मम्मी के लिए बनाई थी बीटरूट की सब्ज़ी और रोटी। अब ये डिनर के लिए मैं बना रही हूँ, बीटरूट की सब्ज़ी तो थी मम्मी के लिए और साथ में मैंने और आलू परवल की सूखी सब्ज़ी भी बची थी और मैंने पनीर पराठे बनाए थे डिनर के लिए सैटरडे को। और मैंने डिनर में अपनी सोक चिया सीड्स ली थी। अब ये नेक्स्ट दिन के लिए मैंने एलिफ सीड्स भिगो दी, मैंने नट्स भिगो दिए। और फिर वो ये संडे सुबह का है, मैं सुबह उठते ही मैं अपनी 3 ग्लास ऑफ वार्म वाटर लेती हूँ एलिफ सीड्स के साथ। और मैंने सैटरडे को ना ये दाल और किनवा और थोड़ी सी राइस मैंने भिगो के रख दी थी रात को ही डोसा के लिए। तो संडे को नाश्ते में मैंने ये दाल और किनवा वाली डोसा बनाई थी। इसकी रेसिपी मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है। तो बेसिकली ये दाल ही है, थोड़ा सा किनवा भी डाल दिया था। तो दाल, किनवा और राइस का प्रोपोर्शन 5:1 था। 4 टाइप की दालें डाली थी, किनवा डाला था और राइस। तो 5:1 का रेशियो में मैंने भिगो के रखा था सैटरडे नाइट को। सुबह मैंने इसको पीस लिया। और ये सांभर और चटनी मेरी पिछली बार से ही है, तो मैं एक बार में 2 बार का सांभर चटनी मोस्टली बना देती हूँ। तो फिर सुबह मैंने डोसा बना दिया और वो था सांभर चटनी, वो था हमारा ब्रेकफास्ट संडे का। और ये सारी सब्जियाँ मंगवा दी कमिंग वीक पूरे हफ्ते की मील्स के लिए। अब ये संडे को मैं दोपहर को बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, मम्मी के लिए मोस्टली वो बना रही हूँ। और ये ना एग रोल की प्रिपरेशन चल रही है। तो एग रोल में भी मैं पनीर और वेजिटेबल्स डाल के खूब सारी उसकी मिक्स बनाती हूँ, जो मैं अंदर में फिलिंग बनाती हूँ एग रोल की। तो खूब सारी सब्जियाँ डाल के मैं उसकी फिलिंग बनाती हूँ। उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ रेफ़र कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी सा ये फिलिंग बनता है। और वो गार्निश करने के लिए बहुत बारीक मैंने प्याज और खीरे को चॉप करके रख दिया। और ये देखिए हमारी वेजिटेबल्स और पनीर की ये फिलिंग रेडी है एग रोल के लिए। लौकी की सब्ज़ी भी बन गई। तो लौकी की सब्ज़ी रोटी मम्मी के लिए बनाया था और एग रोल, एग, पनीर, वेज जो भी बोलिए सब कुछ डाल के ये बहुत ही टेस्टी, फिलिंग, न्यूट्रिशियस ये हमारा लंच था। और ये जो रोल की रोटियां है ना, उसको मैंने आटे में स्वीट पोटैटो डाल के बनाई थी। डिनर के लिए भी मैंने सबके लिए, मतलब मम्मी, बेटा और हस्बैंड के लिए एग रोल ही बना दिया था। ऑब्वियसली एग रोल रहता है तो वो वही खाते हैं। और मैंने डिनर में चिया सीड्स ली थी। और ना इस दिन मैं संडे को बहुत ज़्यादा मील प्रेप कुछ कर नहीं पाई थी। बेसिकली मुझे सब्जियां धो के सुखा के रखने थे तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो मैंने मोस्टली, मुझे मंडे को सुबह टिफ़िन के लिए जो चाहिए था वो है चिपोटले स्प्रेड मेरी, तो वो मैंने बस बना के संडे को रख ली। मैंने सोचा मंडे सुबह मुझे इतनी हड़बड़ी तो रहेगी नहीं बेसिकली, तो मैं कर लूँगी। अब ये मंडे सुबह का है, मैंने अपने बेटे को टिफ़िन दे दिया लौकी पनीर टिक्की सैंडविच, जिसकी मिक्स ना पिछले वीक से ही थी।
और हमने भी ब्रेकफास्ट में वही खाया था और मम्मी ने मखाने और वो फ्रूट्स खाती हैं। और वो वर्कआउट के बाद मैंने बीटरूट आंवला वाली जूस ले ली। और ये मेरा मील प्रेप मैंने मंडे सुबह चालू कर दिया और सारे सब्जियों को धो के सुखा के रखने का। तो मिर्च था वो धो दिया और ये ना मखाने मम्मी के लिए मैं और अपने बेटे के लिए रोस्ट कर रही हूँ घी में। तो ये पहले मैंने मखाने रोस्ट करके रख दिए और फिर ये मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। तो मेरे लास्ट टाइम के सत्तू के लड्डू भी ख़त्म हो गए थे। तो अब बेसन के लड्डू को और न्यूट्रिशियस बनाना है ना, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स आप ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना के उसमें डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, काजू बादाम और वॉलनट्स को ड्राई रोस्ट कर लिया 5 मिनट। फिर ठंडा हो जाए तो फिर इस तरह से मिक्सी में डाल के इसको ना पल्स पल्स करके इसका पाउडर बना लेंगे। ठीक है। तो बेसन के लड्डू तो वैसे भी न्यूट्रिशियस होते ही हैं, लेकिन उसमें अगर आप ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और बच्चे अगर बहुत ड्राई फ्रूट्स अगर ऐसे नहीं खाते ना, तो इस तरह से पाउडर करके डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है और पता भी नहीं चलता कि ड्राई फ्रूट्स डला है। तो अगर आपको और भी हेल्दी और न्यूट्रिशियस वे में बेसन के लड्डू बनाने हैं तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और फिर ये मैं ना गुड़, मोस्टली मैं मीठे के लिए गुड़ डालूंगी, बट मैंने वही 4 चम्मच चीनी भी डाल दिया। उसको थोड़ा पहले पाउडर कर दिया। थोड़ा सा चीनी यूज़ करने से ना और अच्छी टेक्सचर मतलब बेसन के लड्डू की बनती है, तो बस उसके लिए मैंने डाला था। मोस्टली जो मीठा था मैंने गुड़ पाउडर से किया था। तो गुड़ पाउडर फिर मिला के मैंने चीनी वाले पाउडर में हल्का सा अच्छे से उसका थोड़ा पाउडर बना दिया पल्स करके, वो सेपरेट रख लिया। अब मैं बेसन को घी में रोस्ट करूँगी यहाँ पे। अब बेसन को ना मेन अब इसको चलाने का ही वो होता है, इसको लगातार आपको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते जाना है। और मेजरमेंट का क्या है ना, मैं उतना मेजर करके नहीं डालती, पहले मैं घी डालती हूँ फिर बेसन, उतना ना कि जितना बेसन पूरा घी में अच्छे से पूरा ना डूब जाना चाहिए। और मुझे जैसे कि अगर कम लगता है तो मैं बाद में भी घी डाल देती हूँ थोड़ा सा। जैसे मुझे लग रहा था कि थोड़ा घी कम है तो मैं बाद में भी थोड़ा सा घी डाल दिया। फिर इसको चलाते जाना है अच्छे से, चला चला के देखिए मैं मैश कर करके इसको अच्छे से स्लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते जा रही हूँ, ताकि अच्छे से बेसन के हर एक दाने अच्छे से रोस्ट हो जाए घी में। और ना इस तरह से आपको चलाते जाना है, चलाते जाना है। 10-15 मिनट टाइप लगते हैं इसको अच्छे से पकने में। और फिर ये ना बहुत अच्छा से एक अरोमा छोड़ने लगता है। और देखिए फिर जब ये पक जाएगा ना और तो अरोमा छोड़ेगा और फिर इस तरह से देखिए सेपरेट हो जाएगी घी। आप देख सकते हैं घी मेरा और सब सेपरेट होने जा रहा है और बेसन जैसे कि एकदम गोलाई में जैसे आने लगता है और उसके दाने दाने बेसन के आपको जैसे दिखने लगेंगे, जैसा कि आप ये टेक्सचर देख सकते हैं। तो तब हो गया है, तब आपको तब मतलब हो जाएगी। फिर मैंने वो ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर किया था ना रोस्ट करके, वो मैंने डाल के 1-2 मिनट तक उसको पका दूंगी। और वो भी बंद फ्लेम पे, लाइक एकदम स्लो फ्लेम पे 1 मिनट, फिर बंद करके 1 मिनट चला के अच्छे से उसको कर दिया। अब ये देखिए मेरा ये अब इस तरह से देखिए पूरा ही गोलाई में आ गया था बेसन। फिर घी पूरा छोड़ रहा था। फिर मैंने वो पाउडर ड्राई फ्रूट्स की डाल के अच्छे से मिक्स कर ली, 2 मिनट पका लिया। फिर उसको कढ़ाई, फिर उसको एक कंटेनर में निकाल के अब जो गुड़ वाली पाउडर है ना, उसमें थोड़ी चीनी भी थी, वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ये अभी बहुत गर्म है, ऑब्वियसली बहुत गर्म है ये, तो अभी थोड़ा सा इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे अच्छे से मिक्स करके। अब ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, मतलब गर्म में ही लड्डू बनाना है, लेकिन मतलब हाँ जलता हुआ रहेगा तो हाथ जल जाएंगे, राइट। तो इतना कि आप बेयर कर सके, फिर इसको इस तरह से कर करके लड्डू बना लेना है। तो इस तरह से ना ये इतना ही टेस्टी, मतलब बाज़ार के लड्डू तो इसके आगे कम्प्लीटली फेल। और आप इसमें मीठा अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसन के लड्डू बनाइएगा, बहुत ही न्यूट्रिशियस और डैम टेस्टी बनते हैं। तो वो बेसन के लड्डू भी मैंने मंडे को बना लिए, मेरे ख़त्म हो गए थे तो। और फिर ये जीरा पाउडर मैंने घर पे बना लिया, तो मुझे लगता है ना ये ज़्यादा बेटर तरीका है घर पे, और फट से तो बन जाती है मेरी नई मिक्सी में, फटाफट मसाले पिस जाते हैं। तो जीरा पाउडर मेरी ख़त्म हो गई थी तो वो मैंने बना के रख लिए। फिर अब ये लंच के लिए मैं मंडे को बना रही हूँ चना की कढ़ी और ये आलू बीन्स की सब्ज़ी। तो आलू बीन्स को बेसिकली इस तरह से मैंने कट कर दिया और फिर हल्दी नमक और डाल के मैं इसको पकाऊंगी। जब पक जाएगा ना थोड़ा, तब बस मैं इसमें धनिया पाउडर डाल के थोड़ा पका लूँगी। अब ये ना कढ़ी मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने चने की कढ़ी, वो भी तो मैंने काले चने होते हैं ना, उस ओवरनाइट सोक कर दिया था और उसे मैंने बॉईल कर लिया। अब ये मैंने तेल में सरसों, मेथी, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च इससे छौंका दिया
और उसके बाद मैंने वो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट होती है ना, वो डाल के थोड़ी चला ली। अब वो हो गया। उसके बाद मैंने जो बॉइल्ड चने थे ना, वो डाल के अब इसमें मैं इसको मैं मिला लूँगी। तो इसको मैंने 4-5 मिनट इसे स्लो आंच पे इसको पकाऊंगी। और फिर ना ये देखिए, ये आलू बीन्स हो गई है, ऑलमोस्ट पक गई है। तो अब मैं इसमें धनिया पाउडर डाल के इसको थोड़ा सा चला लूँगी, तो वो मेरी आलू बीन्स हो जाएगी। अब ये कढ़ी के लिए ना जो मिक्सचर है, बेसन और दही और इसमें सारे मसाले डाल के मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया था, पानी डाल के घोल बना लिया। अब चने तो ऑलमोस्ट बॉयल्ड ही थे मेरे, 5 मिनट उसको पका लिया था इस तरह जिंजर गार्लिक पेस्ट भुनने तक। फिर मैं इसमें ये जो बेसन और दही वाली घोल थी मसालों के साथ, वो डाल के मैं कढ़ी को इस तरह से चलाते चलाते मैं पका लूँगी। अब जब तक ये कढ़ी मेरी हो रही है, मैं यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी भी बना रही हूँ। तो लौकी की सब्ज़ी और चना कढ़ी और ये आलू बीन्स की सब्ज़ी, ये था लंच। और इसके साथ में ना मैंने चावल भी, तो चावल के साथ कढ़ी और आलू बीन्स इतनी टेस्टी लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। और वो मैं आटा जो गूँथ रही हूँ सत्तू बेसन डाल के, तो वो मम्मी के लिए मैं रोटियां बनाऊंगी। और ये चावल चना कढ़ी, और ये चना कढ़ी आप ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी होती है। और चना डालने से इसमें प्रोटीन एलिमेंट बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छी होती है। और आलू बीन्स की सब्ज़ी भी इस तरह से बहुत टेस्टी लगती है। तो वो था लंच। और डिनर के लिए भी वही सारी सब्जियां थी, राइट। मैंने रोटी पराठे बना दिए थे सबके लिए। और मैं तो अपनी चिया सीड्स लेती हूँ। और ये ना रात में मुझे थोड़ा टाइम मिला मंडे को, तो मैंने फिर रात में ही सारी मतलब कुछ मैंने दोपहर को कर दिया था, छील कर धो के रख दिया था। कुछ मैंने मतलब रात में मुझे टाइम मिला, तो मैंने पूरे हफ्ते की सब्जियां पील करके वॉश करके सुखाने को रख दिया था। और थोड़ी देर बाद मैं इन्हें जिपलॉक पाउच में करके मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो मील प्रेप का काम मैंने मंडे को ही कर लिया था, जब जब मुझे टाइम मिला। बेसिकली सारी सब्जियों को धो के वॉश करके सुखा के रख देने का। वो ट्यूसडे का टिफ़िन है जो मैंने अपने बेटे को दिया। और ये मेरा आंवला बीटरूट वाली जूस है जो मैं डेली वर्कआउट के बाद लेती हूँ। अब ये ट्यूसडे का दिन है, सुबह तो मेरी फ़ास्ट रहती है, इसलिए मैं मरीन कोलेजन नहीं लेती हूँ वर्कआउट के बाद। और ये मेरी सीड्स मिक्सचर ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अपनी सीड्स मिक्सचर को भी 5 मिनट तक, बेसिकली मैं जो भी रॉ सीड्स लेके आती हूँ ना, उसे रोस्ट करके रखती हूँ। तो वो ज़्यादा देर तक भी अच्छे से चलती है और बढ़िया भी रहता है। तो पम्पकिन, वाटरमेलन, सनफ्लावर, सेसमे, ये सारी सीड्स की मिक्स में बना लेती हूँ। अब ये मैं ना नेक्स्ट दिन के बेटे के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ पनीर चीज़ कटलेट्स, जिसमें मैं कॉर्न और कैप्सिकम की फिलिंग भी डालूँगी। तो पहले मैंने क्या किया, कैप्सिकम को बहुत फाइन चॉप करके इसको मैं ग्राउंडनट ऑयल में थोड़ा सा ना भून ले रही हूँ। फिर वो थोड़ा सा हो जाएगा, तो ये फ्रोज़न कॉर्न है, वो डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। तो इसे भी मैं 5 मिनट जैसा स्लो आंच पे पकाऊंगी। फिर नमक डाल दिया सीजनिंग के लिए, और फिर ना पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डालूँगी, वो हो जाएगा तो। और फिर मैंने ये जो पनीर है उसको मैश कर लिया था, और फिर मिक्स कर दी कैप्सिकम और कॉर्न के मिक्सचर के साथ, फिर मिक्स कर दिया। और फिर मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये देखिए, कैप्सिकम, कॉर्न, पनीर और पिज़्ज़ा सीजनिंग की वो हमारी फिलिंग रेडी है कटलेट के लिए। साथ में मैं कटलेट में चीज़ भी डालूँगी। तो ये मैंने अमूल चीज़ होती है ना, उसकी ब्लॉक, उसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया। और ये है हमारी फिलिंग कटलेट्स के लिए। तो कटलेट्स का ना, और वो मैंने सीड्स को रोस्ट कर दिया है, तो जब ठंडे हो जाएंगे तो मैं उसे टाइट कंटेनर में स्टोर कर लूँगी। अब ये ना, मैं कटलेट्स के लिए क्या किया, मैंने एक ब्रेड को पानी में सोक करके पानी अच्छे से निचोड़ लिया, फिर फ्लैट करके ना हाथों से ब्रेड को एक फ्लैट लेयर बना दिया। फिर उसमें मैंने पनीर और कैप्सिकम कॉर्न वाली फिलिंग डाली, फिर ऊपर से ग्रेटेड चीज़ डाली। फिर हाथों से इस तरह से मोड़ मोड़ के, जैसा आप देख सकते हैं, मैंने उसको पूरा अच्छे से रोल करके कवर कर लिया। और अब कहीं कहीं देखेंगे ना, कहीं कहीं छूटा रहता है, तो फिर उसके लिए क्या है, दूसरा ब्रेड लीजिए, उसको भी इस तरह से सोक करके निचोड़ के पानी, फिर उससे ना जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है कि छूटा हुआ है, मतलब फिलिंग दिख रही है, उसको अच्छे से कवर कर दीजिए। फिर इस तरह से हाथों से, दोनों हाथों के मदद से दबा दबा के ना अच्छे से ओवल शेप के कटलेट्स बना दिए। तो प्रेस कर देंगे तो फिर वो खुलेगी नहीं। तो इस तरह से मैंने बाकी सारे कटलेट्स भी बना लिए, जैसे आप देख सकते हैं। अच्छे से फ्लैट करिए, फिर फिलिंग डालिए, फिर रोल कर करके कवर कर दीजिए, और जहाँ भी छूटा है वहाँ पे दूसरी ब्रेड से पूरा कवर कर दीजिए। फिर इस तरह से मैंने सारे कटलेट्स बना लिए। अब ये ना कटलेट्स में मैं कॉर्न और मैदा और थोड़ी पिज़्ज़ा सीजनिंग और नमक, तो थोड़ी सी मैदा और थोड़ा कॉर्नफ्लावर, तो उसकी मैंने एक ये लिक्विड बना ली।
बेसिकली सोल्यूशन बना लिया और पिज़्ज़ा सीजनिंग और नमक डाला है थोड़ा फ्लेवरिंग के लिए। अब मैं सारे कटलेट्स को ना इस तरह से इसमें डुबा के फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से हाथों से दबा दबा के रोल कर दूँगी। फिर इस तरह से मैं सारे ही कटलेट्स को ना ब्रेड क्रम्ब से कोट कर दूँगी और ये सोल्यूशन से ना अच्छे से कोट हो जाती है और खुलती नहीं है। फिर इसे मैं फ्रिज में सेट करने के लिए रख दूँगी और नेक्स्ट दिन जब मुझे चाहिए होगा, फ्रिज में ना अच्छे से सेट हो जाती है, बिल्कुल नहीं खुलती और बहुत कम तेल में फ्राई हो जाता है। तो 15 कटलेट्स बना के मैंने फ्रिज में रख दिए। सबको मैंने वो चूरा वाला मिक्सचर जो मैं चूरा और नट्स की मिक्सचर जो मैं घर पे बनाती हूँ वो सबने ब्रेकफास्ट कर लिया। मेरा तो ट्यूसडे को फास्ट रहता है तो मैं नट्स सीड्स यही सब खाती हूँ, मखाने। अब ये मैंने लंच के लिए ट्यूसडे को बनाया था चिली पनीर और ये है सत्तू वाली रोटी, सत्तू या बेसन वाली, और ये दही विथ चिया सीड्स एंड जैगरी पाउडर। तो ये था लंच। और डिनर में भी, और इसके साथ मैंने बीटरूट की सब्ज़ी भी बनाई थी मम्मी के लिए, रोटियाँ उनके लिए बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें डिनर के लिए भी थी और ये है मेरा लंच। और डिनर तो मैं करती नहीं। अब ये ना नेक्स्ट दिन देखिए वेडनेसडे को मैंने टिफ़िन में अपने बेटे को पनीर चीज़ कटलेट्स फ्राई करके दिए थे। बहुत ही कम तेल लगता है और फ्राई हो जाता है और फ्रिज में रखो ना तो अच्छे से सेट भी हो जाता है। तो टिफ़िन मैंने दे दिया बेटे को। और ये मेरी वर्कआउट के बाद मैंने अपनी बीटरूट आंवला वाली शॉर्ट्स ली। फिर ये मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो वेडनेसडे को ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाया था पनीर थेचा रैप, और रैप के लिए ना मैंने बेसन और पनीर का एक मिक्स बनाया था जिससे ये रैप बनाया था मैंने। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और पनीर थेचा भी मैं पीनट्स यूज़ करी थी मैंने और पनीर भी यूज़ किया था और खूब सारी सब्जियां भी ऊपर से गार्निश की थी। तो इसकी रेसिपी मैं जल्द आपसे नेक्स्ट ही शेयर कर दूँगी। वो था हमारा ब्रेकफास्ट। और नेक्स्ट दिन के टिफ़िन के लिए मेरे बेटे के लिए मैंने पनीर थेचा जो है उसकी मिक्सचर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दी। तो अब ये मैं लंच बना रही हूँ। तो वेडनेसडे को लंच में मैंने बनाया था कढ़ाई पनीर। मैंने अपनी मास्टर ग्रेवी यूज़ की थी। तो वही बेसिकली सरसों तेल में जीरा और तेज़पत्ता का छौंका दिया। फिर मैंने डाला हरी मिर्च और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाल दी। और ये ना पहले ही एक अनियन और एक बड़ा कैप्सिकम जैसा मैंने क्यूब्स कट करके उसको फ्राई करके अलग से पहले ही निकाल लिया था। अब ये जो है ना मसाला जिंजर गार्लिक पेस्ट जब मेरा हो गया तो मैंने अपनी मास्टर ग्रेवी डाल दी, विच इज़ बेसिकली अनियन टोमेटो वाली ग्रेवी। और फिर सारे मसाले डाल दिए। फिर मैं इसको ना अच्छे से थोड़ा भूनूंगी स्लो आंच पे। और ऑलरेडी भुना हुआ रहता है तो जल्दी ये पक भी जाता है। तो ढक ढक के मैं इसको पकाऊंगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इस तरह से मैं इसको अच्छे से, जब ये मेरी ग्रेवी पक जाएगी और ये 5-10 मिनट में अच्छे से पक जाती है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, फिर जब ये फिर मैं ना इसमें कैप्सिकम और अनियन जो मैंने क्यूब्स में कट करके फ्राई करके रखे हुए हैं वो डाल दूँगी और पनीर डालकर फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा ये जो ग्रेवी है ये लास्ट मैंने पानी डाला तो इस तरह की ना ये गाढ़ी सी अच्छी सी ग्रेवी पक जाएगी और एरोमेटिक हो जाएगी। और मसाले में बेसिक जो मसाले होता है ना वही डालती हूँ। ये देखिए मसाले पक गए तो मैंने पनीर के क्यूब्स डाल दिए और मेरी ये फ्राइड कैप्सिकम अनियन डाल के अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पे 2 मिनट पका दिया। बस टेस्टी सा कढ़ाई पनीर तैयार। और कढ़ाई पनीर में ना मैं जीरा का पाउडर नहीं डालती हूँ, हाँ बस ये एक चेंज है। तो मैं अपनी धनिया पाउडर डालती हूँ 2 चम्मच जैसा, घर का अपनाया रहता है, गरम मसाला, गोल मिर्च यही डालती हूँ, बस जीरा पाउडर नहीं डालती हूँ। और साथ में बीटरूट की सब्ज़ी भी बनाई थी, आलू परवल की सूखी सब्ज़ी, और रोटियाँ थी सत्तू वाली। तो वही सब डिनर में भी था वेडनेसडे को। अब ये थर्सडे को सुबह का है। देखिए मैंने टिक्की पनीर थेचा टिक्की दे दी अपने बेटे को टिफ़िन में और इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट ही शेयर कर दूँगी जल्द। और ये है थर्सडे को मैं बना रही हूँ ना राजमा और स्वीट पोटैटो की टिक्की, जिसको यूज़ करके फिर मैं उसकी सैंडविच बनाऊंगी। तो देखिए बेसिकली राजमा ओवरनाइट सोक कर दिए थे, उस राजमा को अच्छे से बॉईल कर दिया। अब ये स्वीट पोटैटो बॉइल्ड है जो मैंने फ्रिज में ऑलरेडी रखे हुए थे, राइट। तो एक बार मैं स्वीट पोटैटो को बॉईल करके मैं पूरे हफ्ते के लिए रख देती हूँ। अब ये राजमा को ना आप चाहे तो मिक्सी में पल्स करके इस तरह से फाइन थोड़ा पेस्ट पीस लीजिए। फिर इसमें मैश्ड स्वीट पोटैटो है और मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, अनियन ये भी डाला था और मसाले भी डाले थे। तो इसकी कंप्लीट डिटेल्ड रेसिपी मैं अपनी नेक्स्ट किड्स टिफ़िन वाली रेसिपी सीरीज़ में या फिर जो भी हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरीज़ जो भी इसके बाद ही शेयर करने वाली हूँ वो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो कुछ हमने ब्रेकफास्ट में खा लिया, राजमा टिक्की सैंडविच, और बाकी मैंने एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख दिया। तो ये देखिए ये हमारा था थर्सडे का ब्रेकफास्ट। और नेक्स्ट दिन के मेरे बेटे के टिफ़िन के लिए भी मैंने वो रख दी।
तो इस तरह से मैं ना जब भी टिक्की की मिक्स बनाती हूँ टिफ़िन के लिए और 2 बार के लिए बना देती हूँ अच्छे से, और वो 1 हफ़्ते तक तो बहुत बढ़िया रहती है। अब फिर वो नारियल पानी था जो मैं दोपहर के लेती हूँ। अब ये थर्सडे को मैंने बनाया था लंच के लिए लौकी की सब्ज़ी, आलू गोभी की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, और इसके साथ बीटरूट की सब्ज़ी भी मैंने बनाई थी। तो वही अपनी मास्टर ग्रेवी यूज़ करके ही मैंने ये बनाई थी। तो मास्टर ग्रेवी फ्रीज़र में रहता है, जब मुझे जिस दिन यूज़ करना होता है उसके प्रीवियस डे ना मैं निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ। अगर कभी भूल भी जाती हूँ ना तो कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी डाल देती हूँ तो अच्छे से हो जाती है। तो ये मैं भूल गई थी, तो देखिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला और फिर ना ये मस्त अच्छे से हो गई। फिर जैसे ही जिन जगह पहले तेल में वही बेसिक जीरा और तेज़पत्ता से छौंका, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट और मिर्च डाल के जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा पक गया तो फिर मैंने अपनी मास्टर ग्रेवी डाली, सारे मसाले जो भी है डाल दिए। फिर इसे थोड़ा सा पकाऊंगी 5 मिनट जैसा ढककर स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। फिर थोड़े से मसाले हो जाएंगे तो फिर मैं साथ में आलू गोभी को मैंने पहले फ्राई कर लिया था तेल में, राइट। फिर मैं फ्राइड आलू गोभी को डाल के इसको ढक ढक के अच्छे से पकाऊंगी। ये देखिए इसको मैं सूखा ही बनाने वाली थी तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसे पकाया था। अब देखिए ऑलमोस्ट हो गया। अब जब ये ऑलमोस्ट हो जाएगा ना तब मैं इसमें डालूँगी हरे मटर। अब इसको मैं इस तरह से ढक ढक के थोड़ा पकाऊंगी। और ये मैंने आटा गूँथ लिया है, आटे में को मैंने वही सत्तू से गूँथा है। अब ये देखिए आलू गोभी हो गई है ऑलमोस्ट, तब मैंने फ्रोज़न मटर डाल दिए। तब इस तरह से ना मटर तो ऑलरेडी पका हुआ है और इसका कलर इंटैक्ट रहता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और साथ में मैंने दाल भी बनाई थी, तो दाल, लौकी की सब्ज़ी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और चावल, ये था हमारा लंच। और साथ में एक रोटी भी, एक पराठा भी मैंने दे दिया था हस्बैंड को। मैंने चावल ही बस ये खाया था और यही सारी सब्जियां डिनर के लिए भी थी। मैंने गरम रोटी पराठे बना दिए थे रात के लिए, और मैं तो डिनर करती नहीं, मैंने चिया सीड्स ली थी सोक्ड। अब ये नेक्स्ट दिन फ्राइडे का है। फ्राइडे को भी मैंने अपने बेटे को पनीर चीज़ कटलेट से टिफ़िन में दिए थे। मेरे बेटे ने कहा कि उसे कटलेट से चाहिए तो मैंने वही दे दिया टिफ़िन में। और मैंने वो मेरी सीड्स मिक्स थी जो मैं लेती हूँ, और मेरी मरीन कोलेजन है, ये मेरी आंवला बीटरूट की जूस जो मैं डेली पीती हूँ वर्कआउट के बाद। अब ये मैं लंच बना रही हूँ। और फ्राइडे को नाश्ते में ना मैंने बस नट्स और अपनी सीड्स ही ली थी, और बाकी सबको मैंने वो चूड़ा वाले जो मैं मिक्सचर बनाती हूँ ना नट्स के साथ, वो मैंने दे दिया था। अब ये लंच में मैंने बनाया था राजमा मसाले, आलू परवल की सूखी सब्ज़ी, रायता और राइस। और डिनर के लिए भी यही सारी चीज़ें थी। साथ में मैंने बीटरूट की सब्ज़ी भी बनाई थी मम्मी के लिए, और मैंने डिनर में सबके लिए रोटी पराठे बना दिए थे। तो ये थी 23rd वीक की मील्स। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।